नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बिहार की चुनावी राजनीति में आमने सामने दो गठबंधन हैं, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, जो बिहार में महागठबंधन के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। सीधी लड़ाई के हिसाब से देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही असली टक्कर है। कहने को तो मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का पलड़ा भारी समझा जा रहा है, लेकिन नंबर के हिसाब से और केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की वजह से बीजेपी कदम कदम पर भारी पड़ रही है। वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी फिलहाल भले ही सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन जनाधार की वजह से महागठबंधन में दबदबा तो आरजेडी और तेजस्वी यादव का ही बना हुआ है। संगठन बड़ा और अखिल भारतीय मौजूदगी के कारण कांग्रेस मौका मिलने पर दमखम तो दिख रही गई है। और बिहार के ही मैदान में दो नेता ऐसे भी हैं जो अलग अलग छोर से अपनी अहमियत का एहसास करा रहे हैं, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। चिराग पासवान एनडीए में है बीजेपी के साथ, प्रशांत किशोर अपने दम पर बिहार में 3 साल से घूम घूम कर एक हैसियत तो बना ही चुके हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दोनों हाल फिलहाल एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकातें की खबर भी आई। चिराग पासवान रह रहकर अपनी अहमियत का अलग तरीके से एहसास कराते रहे हैं, तो कभी नीतीश कुमार को लेकर तो कभी एनडीए में अपनी स्थिति को लेकर, और यही वजह है कि दोनों के करीब आने की संभावनाएं जताई जाने लगी। केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी भूमिका की तुलना नमक से की है। नमक है तभी स्वाद है, ऐसा ही वो बताना चाहते हैं। कहते हैं, मैं गठबंधन में नमक की भूमिका निभाऊंगा, बिना नमक के किसी भी व्यंजन में स्वाद नहीं आता। कुछ लोग 2020 में मेरे अकेले चुनाव लड़ने के प्रदर्शन को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी हर महत्वपूर्ण सीट पर 10,000 से 15,000 वोटों का फर्क पैदा कर सकती है। एनडीए में खुद को नमक बताना चिराग पासवान का आत्मविश्वास भी दिख रहा है और बीजेपी को कड़ा संदेश भी दे रहा है। चिराग पासवान 2020 के बिहार चुनाव और उसके बाद के संघर्षों से पूरी तरह उभर चुके हैं और अब बीजेपी को बता देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो हुआ आगे से नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान बिहार में चुनावी माहौल बनने के समय से ही काफी एक्टिव भी हैं। वो नीतीश कुमार से मिलने के बाद कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन कानून और व्यवस्था के मामले पर जोर शोर से सवाल भी उठते हैं। चिराग पासवान का ये रुख बीजेपी से बिल्कुल अलग होता है। बीजेपी नेता ऐसे मुद्दों पर जहां खामोश नजर आते हैं, चिराग पासवान खुलकर अपनी बात कहते हैं, वो बात जो लोगों को भी ठीक लगती है। और इसी बीच खबर आई है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जुलाई के आखिरी में मिल चुके हैं और मुलाकात भी 2 बार हुई है। ये खबर सूत्रों के हवाले से हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने दी है। मुलाकात कैसे और कहां हुई है ये सामने नहीं आया है। ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि बीते दिनों से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते रहे। दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम जुबान पर आते ही अच्छी अच्छी बातें सुनाने को मिलती है। दोनों नेताओं की एक दूसरे की तारीफ में कॉमन बात जात पात सुनने को मिलती है। चिराग पासवान को ये कहते भी सुना जा चुका है कि प्रशांत जी बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। और ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का आना बिहार के लिए अच्छी बात है। नया लड़का है जो जात पात की बात नहीं करता। चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर यहाँ तक कह चुके हैं कि बिहार को अगले 20 से 25 साल की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है। पहले तो चिराग पासवान भी सभी सीटों पर लड़ने जैसी बात कर चुके हैं, बाद में सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो शुरू से ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं। सवाल यही बचता है कि क्या दोनों किसी तरह का चुनावी गठबंधन भी कर सकते हैं।